गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। दिस चैनल इज प्योरली एंड प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। यस, आप लोगों ने सही सुना। माइंडसेट एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अगर इंसान कोई भी काम करने शुरू करने से पहले अगर वो उस माइंडसेट में काम करता है, कोई भी काम सोचने से पहले माइंडसेट को बना लेता है, ऑटोमेटिकली 70 से 80% काम मींस अराउंड 70 to 80% उस काम को करने में उसको बहुत सारे चीज, बहुत सारे साधन, बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं। और सारे रिसोर्सेस हमारे अंदर से ही होते हैं। ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि रिसोर्सेस हमें बाहर से मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी चीज एहसास हो जाएगा कि एवरीथिंग इज इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग, इनसाइड अस, इट्स विद इन अस। बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो आज का टॉपिक ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको आज के टॉपिक में लेके चलता हूं। हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल, अ ग्रेट सेल्समैन कैसे बना जाता है। मैं इस सीरीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन की 9 क्वालिटीज में ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि हर एक अच्छे चीज को, अच्छे इंसान को, अच्छी कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसकी गुणवत्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज कैसा है। दैट इज एंटायर the qualities take the credit of any human being, whether that human being is efficient enough or how much efficiency is required for that human being to become an efficient human being. So qualities को 9 qualities मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया है। वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखिएगा। दूसरा जो फर्स्ट हमने मींस क्वालिटी शेयर की थी, उसके बारे में हमने विस्तार में जाना था, दैट इज ऑनेस्टी। सो दैट वाज द क्वालिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट क्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज इन योर लाइफ। कुछ भी करें, वो एक फाउंडेशन है, वो एक गढ़ है, वो एक नींव है आने वाले जितनी भी क्वालिटीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आज मैं दूसरी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि दूसरा कोई आदमी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जी हां, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड। ये मेरे सारे के सारे ज्यादातर सेल्स प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़े अच्छे एक सज्जन ने मुझे 15-16 साल पहले कहा था कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बन सकता है। सो एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए भी आपको ये सारे वीडियोस जरूर काम आएंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेस्पॉन्सिबिलिटी नोबडी एल्स कैन डू। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। हम लोग सोसाइटी में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, समय के ऊपर सारी चीज डाल देते हैं कि उसके वजह से ये नहीं हुआ, उसके वजह से वो नहीं हुआ, अगर वो होता तो मेरा ये हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने पूरे 40 साल की पूरी जिंदगी से यही चीज सीख चुका हूं कि इस दुनिया में आपको ही अपनी जिंदगी बनानी है। आपके अलावा कोई भी आदमी इस दुनिया में आपकी जिंदगी ना बिगाड़ सकता है, ना बना सकता है। सो नोबडी एल्स कैन डू, यू हैव टू टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेंगे, जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ले लेंगे, उसी को कहते हैं पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक अलग किस्म की शक्ति होती है जो इंसान को रेस्पॉन्ड करने में मजबूर करती हैं, रिएक्ट करने से दूर लेके जाती हैं। ये एक अलग किस्म की शक्ति होती है जिसकी परिभाषा इंसान तभी समझता है जब वो सत्य के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रुथ के ऊपर डिपेंड करता है, रियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, परसेप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक ऐसे शक्ति का अनुभव इंसान अंदर से करता है
जिस शक्ति के कारण वो अपने जितने भी बिलीफ सिस्टम बचपन से जो सीखता आया है, देखता आया है, सुनता आया है अपने बारे में, उन सारी चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है. That person always try to go towards the reality. That person always try to shift the belief system, to break the belief system, and those power will only be accomplished by the power of responsibility. इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे लिए आप. लोकस ऑफ कंट्रोल, आप दूसरों, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट, मैंने ये जानबूझ के लिखा हुआ है. लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपका कंट्रोल, बाहर से कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, बाहर की इमोशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं, बाहर की चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं, बाहर का कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. आप बाहर के चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद अपने आप के फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद अपने आप के थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं. लोकस क्या है, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? आप खुद अंदर से कंट्रोल हो रहे हैं या बाहर की चीजों से आप कंट्रोल हो रहे हैं? एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज इनसाइड आउट, नथिंग इज आउटसाइड इन. बाहर से कोई भी चीज इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकती. ये हमारे इमोशंस की फ्लो होती हैं. ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि इमोशन इज द मदर ऑफ ऑल कंसर्न बोलते हैं. ये बहुत ही असत्य बात है. इट इज नॉट द ट्रूथ माय डियर फ्रेंड्स. इमोशंस क्यों? इमोशंस की वजह से तो इंसान पावरफुल बनता है. इतनी सारी पावर एक इंसान तभी गेन करता है जब वो इमोशंस को डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड के साथ काम करता है और मैग्नीट्यूड के साथ उसके इमोशंस को डायरेक्शन देता है. और आप इमोशंस को ही दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, ये आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, आपके इमोशंस आपके साथ देंगे. रोना भी एक इमोशन है, हंसना भी इमोशन है, गुस्सा भी इमोशन है. लेकिन रोना हंसना चलता है, इट कैन बी मैनेज टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन इंसान बोलता है एंगर मैनेजमेंट. एंगर कहां से आता है आपको? आपका तो मींस कभी कभी कस्टमर कुछ पूछ लेता है, आप गुस्सा हो जाते हैं. क्यों गुस्सा होंगे? लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है आपका, इसको समझने की कोशिश करिए. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू एम्फसाइज ऑन. यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ एवरी फीडबैक. जब तक आप लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं सीख लेते, तब तक आप ओनरशिप नहीं ले सकते. आप ऑलवेज रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे जब आपको कोई फीडबैक देगा. जिस दिन आप लोकस ऑफ कंट्रोल इनसाइड आउट को समझ लेंगे कि नथिंग इज आउटसाइड इन, एवरीथिंग इज इनसाइड आउट, आपके अंदर से ही सब कुछ बाहर जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है. इमोशन को फिल्टर मत बनाइए, इमोशन को अपना पावर बनाइए. सो तभी आप ओनरशिप लेंगे. इसकी हर एक चीज के फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को आपको ओनरशिप के हिसाब से लेना है. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, फीडबैक और क्रिटिसिज्म को जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, एक सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे, एक सकारात्मक रवैये के तरीके आप नहीं अपनाएंगे, तब तक आप किसी चीज के ओनरशिप को नहीं समझ सकते. यू हैव टू बी द ओनर ऑफ योर ओन इमोशंस. You have to be the owner of your controller of all the thoughts. You have to be the owner of all the criticisms people are giving to you, and you have to be the owner of the feedbacks that you are getting. Learn it, understand it, analyze it, move ahead. मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, एक चीज मैं बहुत दोहराता हूं, हम लोग ज्यादातर उसी चीज को लेके सोचते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है, और उसी चीज के बारे में अफसोस करते हैं जो हो चुका है. सेल्समैन या फिर सेल्स प्रोफेशनल की यही सबसे बड़ी गलती होती है. इस गलती के कारण वो अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है जो कि उसके ग्रोथ को रोकता है. तो इस बैरियर को बनने ही मत दीजिए. ओनरशिप ले लीजिए. जो आता है उसको अच्छी तरह और संवारने की कोशिश करिए. whatever you know, just try to explore more about it. Whatever you don't know, again try to explore more about it, because you will learn something new every day. So ownership of the feedback is very important. Responsibility of the self. मैंने self responsibility नहीं कही, responsibility of the self कहा है. Self, खुद के बारे में पहले responsibility लीजिए. कस्टमर का ये responsibility तभी आप ले पाएंगे
जब आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेनी पड़ेगी। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर के देखने से, सुनने से, टच करने से, फील करने से जो सारी चीजें, इमोशंस आपके अंदर होती हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अंदर से जो इमोशनल चीजें होती हैं, जो आपके माइंड में इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कस्टमर लेगा नहीं लेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, समय देगा कि नहीं देगा, मुझे 5 मिनट से ज्यादा बैठने भी देगा, ये कस्टमर तो 2 मिनट से ज्यादा टाइम देते ही नहीं है सर। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समझने में मिलेंगी, लेकिन ये आपके अंदर से जागृत होती हैं। इट emerge from your inside because your emotional things are not taking the ownership of your own self. So first, responsibility of self. मुझे अगर मालूम है, मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानता हूं, मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इतना जानता हूं कि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी सर्विस दी जाती है, अगर मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लेगा तो इस कस्टमर की जिंदगी में बहुत सारी चीजें सुधार हो सकती हैं, ये सोच के जाइए आप। दैट इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ। सेल्स प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे इस बात को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। एक्सटर्नल ऑप्टिमिस्टिक, जब आप अपने अंदर से, एक सेल्समैन काम करते करते एक ऐसा इंट्यूशन उसके अंदर हो जाता है कि वो सकारात्मक सोचता है। एक सेल्समैन काम करते करते इतना ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाता है कि वो सकारात्मक के बिना नकारात्मक सोच ही नहीं सकता। पॉजिटिविटी इतनी अंदर भर जाती है उसके अंदर कि वो इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक से ही सोचता है। और उन्हीं इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक जो आपको थिंकिंग सिग्नल्स देती हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास करिए, कभी डाउट मत करिए। मैं अपने सेल्स ये ट्रेनिंग में बहुत बार एक चीज ये दोहराता था, नेवर डाउट ऑन योर कैपेबिलिटीज। अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी गुणवत्ताओं के ऊपर कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आपने अपने आप से सीखी हैं। आपके स्कूल के टीचर ने आपको सिखाया है, आपके माता पिता ने आपको सिखाया है, आपके बुजुर्गों ने आपको सिखाया, आपके बॉसेस ने आपको सिखाया है, आपके मैनेजर्स ने आपको सिखाया है, अच्छे कस्टमर ने आपको सिखाया है, आपने अपने एजुकेशन से सीखा है, आपने अपनी विजडम खुद क्रिएट करी है। सो नेवर डाउट ऑन दैट, बिलीव इन ऑल दीज कंट्रोल। उनको कंट्रोल करने की, आपके इंटेंशंस को, आपके पॉजिटिव थॉट्स को, आपके पॉजिटिव इमोशंस को कभी डाउट मत करिएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद योर बिलीफ सिस्टम। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जहां पे आपको हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बिल्ड अप, हाउ टू मनूवर योर बिलीफ सिस्टम सो दैट यू कैन गो टूवर्ड्स अ ग्रोथ माइंडसेट। इसी के साथ मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक खत्म करना चाहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।